मानुषो देहो। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, लेकिन देहिनाम क्षण भंगुरा, पर ये कभी नष्ट हो सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं। दुर्लभ है पर कभी भी नष्ट हो सकता है, इसका भरोसा नहीं। तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम, इसमें भी मनुष्य शरीर में दुर्लभता है। भगवान श्री हरि को प्यार करने वाले और भगवान श्री हरि के प्यारे दो प्रकार के भक्त बताए, उन भक्तों का सानिध्य मिलना, उनका दर्शन मिलना। तो मनुष्य शरीर की दुर्लभता है भगवत प्राप्ति। अगर हम केवल अपने परिवार का पोषण करते हैं, रुपया पैसा कमाते हैं, खूब खाते पीते मौज मस्ती से जी रहे हैं और भजन नहीं कर रहे, तो मनुष्य शरीर की दुर्लभता का हम अपमान कर रहे हैं। क्योंकि ये चीजें तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। वो अपने अनुसार भोजन करते हैं, वो अपने अनुसार मैथुन करते हैं, उनके अनुसार बच्चे पैदा होते हैं, वो अपने अनुसार जी रहे हैं। यही तो मनुष्य शरीर कर रहा है। अगर केवल इतना ही कर रहा है तो पशु पक्षी और हम में कोई अंतर नहीं रहा। मनुष्य शरीर की दुर्लभता भगवान के भजन की है। तो हमारा पहला गोल लक्ष्य, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, ये अंदर आना चाहिए। क्या ये अंदर आया है? क्या अंदर ये बात है? अब बताइए कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। क्या इसके लिए जलन होती है? हाँ, कि मेरे अभी जो कर्म है वो भगवत प्राप्ति की योग्य नहीं है, पर मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। अब वही आपको साधु समागम में लाई बात, वो बात ही तो आपको यहां लाई है। वही जो भगवत प्राप्ति की यत् किंचित चाह प्रकट हुई, उसी ने खोज शुरू की। तो खोज कहां होती? शास्त्रों और संतों में। तो जो शास्त्र स्वाध्याय या संत समागम है वो उसी खोज का अंग है। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं भगवान से मिलना चाहते हैं। वही चाहत जब संत समागम में लाई, अब संत समागम से उस चाहत की पुष्टता होनी चाहिए। अब हम वो जो सांसारिक कर्म कर रहे हैं वो त्याग नहीं कर सकते, लेकिन सांसारिक कर्म का समर्पण कर सकते हैं। जो हम सांसारिक कर्म करते हैं उनको हम त्याग नहीं सकते, क्योंकि हमारे गृहस्थ धर्म का जो आवश्यकताओं का योग है उसी सांसारिक कर्म से पूर्ण होता है। हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमारी ये आवश्यकता है। हमारे धर्म की पूर्ति भी अर्थ से, धर्म पूर्वक कमाए हुए अर्थ से, कि हम किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, कोई हमारा पुत्र है, हम किसी के पिता है। तो इन सब धर्मों का पालन करने के लिए जो हमें आवश्यक सामग्री चाहिए वो कर्म से ही मिलेगी। चाहे वो व्यापार कर्म हो या किसानी कर्म हो या डॉक्टर मास्टर, जो भी हमें कर्म मिला है उसी कर्म से होगी। अब उस कर्म का हम त्याग तो कर नहीं सकते कि त्याग करके संन्यास लेकर हम एकांत बैठे। हम उस कर्म का समर्पण कर सकते हैं। ये प्रश्न आपका ही नहीं है, ये लाखों का प्रश्न है और लाखों के लिए उत्तर है कि उस कर्म का हम समर्पण कर सकते हैं। तो जो कर्म हम करें, जितने घंटे हम करें, उसमें हम भगवत स्मरण के लिए समय निकाल सकते हैं। जैसे आप डॉक्टर हैं, मरीज से आप बात करना शुरू कर रहे हैं, उसके बीच में आप क्या कर रहे थे? जब तक मरीज से बात नहीं कर रहे थे तब तक आप क्या कर रहे थे? तब तक आप नाम जप कर रहे थे। अगर नाम जप नहीं करोगे तो ये प्रवीणता भगवत प्राप्ति की आप में नहीं आएगी। जब हम मरीज से बात कर रहे तो राधा अंदर बोले और अब बात शुरू की, उसकी बात बड़े प्यार से सुन रहे हैं और उसमें अपने भगवान को हम देख रहे हैं कि मरीज के रूप में मेरे भगवान आए हैं और इनकी औषधि रूप से हमें पूजा करनी है। जितनी हमें भगवान ने प्रवीणता दी है इनको स्वस्थ करने के लिए, उतनी सारी प्रवीणता लगाकर इनको स्वस्थ करेंगे, यही हमारी पूजा होगी। और आपने उपचार किया, उपचार करने के बाद उसे भगवत समर्पण किया, फिर खाली समय, फिर नाम जप शुरू। तो जब आप मन वचन कर्म से भगवान को समर्पित हो जाएंगे तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो कर्म समर्पण, भगवान नाम स्मरण और अपने कर्म को भगवत पूजा बनाना, मरीज को भगवत स्वरूप देखना। और इस तरह से यदि हम पूरा प्रयास करके और वो कर्म भगवान को समर्पित कर देते हैं, परिणाम में हमारा जोर नहीं है कि मरीज स्वस्थ होता है या मरता है, क्योंकि वो उसमें उसका कर्म लागू हो जाता है। हम अपनी डॉक्टरी का पूरा कर्म प्रयोग करते हैं, इसके बाद सफल हो जाता है तो जय जय, और असफल हो जाता है तो जय जय। बिल्कुल उसमें समान भाव, समता का भाव रखे, प्रयास में कमी न रखे।
प्रमाद ना करे, तो वही उसकी पूजा बन जाएगी और इसी से उसको भगवत प्राप्ति का संयोग बन जाएगा। आप देख लेना, आप इसको सम्यक रूप से कीजिए, सत्संग सुनते रहिए, नाम जप कीजिए और कर्म समर्पण कीजिए और सावधानी पूर्वक मरीज में भगवत भाव, कभी क्रोध ना आने पावे, कभी लोभ ना आने पावे, कभी प्रमाद ना आने पावे, तो यही आपको भगवत प्राप्ति का योग बना देगा। क्रोध मान